खबर कागज सरकारी काम कहीं इसका नामो निशान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाषाई मामले में भी हमको गुलाम बना के रखा गया। तीसरा मुद्दा है आसाम और अंडमान में चाय बगानों में बहुत संतान मुंडा उराव लोग, अंग्रेज लोग उनको ले गए और अंग्रेज लोग उनको अभी तक चाय बगान में ले जाने के बाद देश आजाद हो गया 75 साल, अभी भी इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। आसाम की चाय बगानों में आदिवासी ना आदिवासी कहलाता है, ना शेड्यूल ट्राइब का उसको मान्यता है, ना आसामीज का मान्यता है। एक प्रकार से ये लोग दो या दर्जे के नागरिक के रूप में हैं और उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतोला गए दिसपुर और वहां शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके घुमाया गया, ये बताने के लिए कि आदिवासी का तुम लोग को मान्यता चाहिए, लो मान्यता, नंगा हो जाओ। तो हम वहां भी गुलाम हैं, वहां भी हमें आजादी चाहिए। चौथी गुलामी हमारी है झारखंड में। भारत देश के राज्यों को बनाया गया भाषाई आधार पर और झारखंड को भी बनाया गया कि यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, क्षेत्र है। आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास को आधार बना के परंपरा को, उनके इतिहास को, गौरव को एक राज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना 15 नवंबर 2000 को। लेकिन उस झारखंड में ना भाषा का मान्यता है, ना धर्म का मान्यता है, ना CNT-SPD कानून लागू है, ना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, ना विस्थापन पलायन रुकता है। अब धीरे धीरे वहां पर आदिवासी का संख्या कम हो रहा है और आज भी आदिवासी अपने झारखंड में बेगाने बने हैं, पराये बने हैं। लगता नहीं झारखंड आदिवासी राज्य है। तो हम लोग वहां भी पहले अंग्रेजों के आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे, माने बाह्य उपनिवेशी गुलाम थे, फिर बिहार के भीतर आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे। अभी झारखंड राज्य बनने के बाद भी हम एक प्रकार से बाहरी लोगों के गुलाम हैं। तो झारखंड में जब तक संविधान कानून लागू नहीं होगा, सारना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी भाषा और संताली भाषा प्रथम राजभाषा नहीं बनेगा, CNT-SPD कानून जबरन लागू करके आदिवासी का जमीन जिन लोगों ने गैर कानूनी लूटा है वापस नहीं होगा, हम आजाद नहीं हो सकते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा है कि झारखंड हमारे लिए बना था, लेकिन वहां अभी संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, कुछ लागू नहीं है और उसका खामियाजा हम लोग आदिवासी को भुगतना पड़ता है। तो भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान कानून नहीं है। हाँ, उसके लिए हमारे बहुत सारे आदिवासी नेता दोषी हैं। लगातार आदिवासी ये मुख्यमंत्री बनते रहे, एक बार छोड़ के आदिवासी विरोधी दल के नेता भी बनते रहे और 5 साल तो आदिवासी CM, आदिवासी विरोधी दल नेता, आदिवासी राज्यपाल, तब भी आदिवासी का बंटा था। तो वहां हम गुलाम हैं, वहां भी आजादी चाहिए। 5वां गुलामी, हम आदिवासी स्वशासन पद्धति, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम हमने लंबे समय से महसूस किया, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमको लगा कि आदिवासी खुद अपने आप को मार रहा है, क्योंकि सब आदिवासी गांव में आदिवासी का स्वशासन पद्धति है, वहां जनतंत्र और संविधान लागू नहीं है। अर्थात आदिवासी का जो ग्रामीण प्रधान है, ट्राइबल चिफ्टेन, उसको माझी परगना, मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लोग गांव के लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। ये वंशगत परंपरा से माझी का बेटा माझी,
मुंडा का बेटा मुंडा, पढ़ा का बेटा पढ़ा, ऐसा इन लोग बनता है। और इसके कारण से अधिकांश जो स्वशासन पद्धति के मुखिया हैं उन लोग अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून जानते नहीं। सर्वसाधारण कोर्ट का मान्यता का बारे बोलो तो क्या बोलते हैं, अरे हम लोग तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं। अब मान्यता क्या चीज का होता है? और पूजा पाठ के समय देवी देवता को हड़िया दारू भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, खांसी भी चढ़ाते हैं। तो सारे ये मान्यता कौन सा चीज है? हम लोग का तो है देवी देवता, हमारा तो पूजा पाठ चलता है। तब हमें बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है। जैसे तुम्हारा खेत है, हल चलाते हो, यदि पर्चा या खतियान नहीं होगा तो कैसे तुम्हारा हो जाएगा? वैसे ही तुम आदिवासी हो, संताल मुंडा उराव, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, थाना पुलिस ऑफिस में कैसे लोग मानेगा तुम आदिवासी है? तो आदिवासी का धर्म होने के लिए सारना धर्म मान्यता चाहिए। एक मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी का नंबर नहीं, कागज नहीं, तो रोड में थाना पुलिस देखेगा नंबर नहीं है तो रोकेगा ना।